हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीतीश नागर। साथियों, सबसे पहले तो बताइए आप सभी कैसे हो। दूसरे मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने आज तक मैंने मोटिवेशन की शायरी लिखी है, मोटिवेशन की कविताएं लिखी हैं, मोटिवेशन की लाइनें लिखी हैं, वो आज मैं सारी आपको लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, पहली थी जब सबसे शुरू में मैंने मोटिवेशनल चैनल बनाया था, तो मैं जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाह रहे थे, मैं उनसे कहना चाह रहा था, अब उनको जोड़ने के लिए अपने साथ एक उम्मीद दिला रहा था उनको। ये था कि कदम बढ़ा लो साथ मेरे, कल मंजिल को पा जाओगे। नहीं करी शुरुआत अगर तो फिर पीछे पछताओगे। बता रहा हूं आप सभी को, मेहनत कर लो अब भी तुम, सलाम करेगी सारी दुनिया जिस दिन सफल हो जाओगे। कैसा लगा साथियों बताना। उसके बाद फिर मैंने लिखा था अपने आप को लेके लिखा था, पुलिस को लेके। जब मतलब पुलिस की वर्दी पहन के मैं कहीं जाता हूं तो मतलब लोगों को उम्मीद रहती है, तो उनके लिए लिखा था कि भारत माँ का बेटा हूं, जनता की सेवा काम मेरा। मुसीबत में अगर हो कोई भी पुकार लेना बस नाम मेरा। फिर जिम्मेदारी मेरी है कि तुम्हें संभालूं आकर मैं। विपत्ति से मैं लड़ जाऊंगा, ये फर्ज है आठों मेरा। यानी कि इसमें मैंने अपना फर्ज बताया था कि मेरा फर्ज क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, और कभी भी मुझसे कोई भी बात कहने में संकोच करने की जरूरत नहीं है, ये बताया था। इससे अगला है, जैसा मैं चाहता हूं काश वैसी ही जमाने की फिजा होती। ठीक है, ये अपना पर्सनल लाइफ को लेकर लिखा था। जैसा मैं चाहता हूं काश ऐसी ही जमाने की फिजा होती। बुराई ना होती किसी राह में, बस चारों तरफ दुआ होती। प्यार बहुत दिया आप सभी ने, पर एक बात का अफसोस मुझे, ये सब करता देखने को काश आज मेरी माँ होती। कैसा लगा साथियों, ये बताना आप। इसके बाद फिर मैंने अपनी पुलिस की वर्दी को लेकर लिखा था अपने ऊपर। ये वर्दी पहनी है मैंने, मैं फर्ज निभाने आया हूँ। दुखी परेशान बेचारों की उम्मीदों का साया हूं। किसी समय भी मुझे पुकारो, मत करना संकोच कभी। भाई समझकर बताओ मुसीबत में, इसीलिए तो आया हूं। ये कैसा लगा साथियों। ये मतलब अपने कर्तव्य को लेकर लिखा था कि भाई कभी भी मुझसे कोई भी बात करने में तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हूं सामने, मैं दिखाई दे रहा हूं कि भाई भैया खड़े हैं और कोई भी बात है, तुरंत बताओ मुझे। उसके बाद था, जिस दिन इंसान को इस बात का पता लग जाएगा, उस दिन सोता हुआ मुकद्दर अचानक से जग जाएगा। चाहे भोजन हो, चाहे सम्मान हो, या फिर चाहे पैसा हो, जब आप देना शुरू कर दोगे उस दिन से आने लग जाएगा। इसमें लिखा था साथियों, भोजन, पैसा, इज्जत, ये जितना भी आप बांटोगे ना दुनिया को, ये आपके पास उतना ही लौट के आएगा, उतना ही मिलेगा आपको। उसके बाद लिखा था पापा को लेके, वो छाती चौड़ी करके घूमे खुद पर नाज कराना पापा को। गाड़ी घोड़ी वो छाती चौड़ी करके घूमे खुद पर नाज कराना पापा को। गाड़ी घोड़ा देकर मस्ती बेअंदाज कराना पापा को। खूब कमाया तुम्हें पढ़ाया, चाहे कितनी तंगी में, अब जिम्मेदारी बनती है तुम राज कराना पापा को। ये शायरी बहुत पसंद आई थी लोगों को, सबसे ज्यादा पसंद करी जाने वाली शायरी थी मेरी ये। दूसरा एक और था कि अपना ईमान को लेकर, अपने व्यक्तित्व, अपना ईमान ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल अडिग। उसको लेकर लिखा था, चाहे कोई कितनी भी दौलत दे तुमको, नहीं ईमान डोलना चाहिए जी। अन्याय होता देखते ही तुम्हारा खून खोलना चाहिए जी। और अपने बारे में लोगों से मत डींग मारते फिरना तुम, अरे जो भी करते हो दुनिया में वो काम बोलना चाहिए जी। ये लिखा था, बताना कैसा है। उसके बाद लिखा था, एक दिन भैया से बात हो रही थी, भैया से बात करते करते मतलब एक बात मेरे दिमाग में आई, उसको मैंने एक 4 लाइनों में लिख दिया था कि अपना दर्द अब मैं किसी से कहाँ कह देता हूँ। कोई नींद में भी मुझे पुकारे तो हाँ कह देता हूं। कल भैया ने पूछा, माँ की याद तो नहीं सताती। मैंने कहा कोई औरत मिलती है तो मैं उसको माँ कह देता हूं। बस ये एक बात भगवान से भी टाली नहीं जाती, रूठ जाए अगर किस्मत फिर जिंदगी संभाली नहीं जाती। और कभी भूल से भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि कुछ भी हो जाए बद्दुआ किसी की खाली नहीं जाती। इसके बाद लास्ट के दो पंक्तियां और हैं, 2 शेर और हैं। ये एक यही है जो आपकी तकदीर हिला सकती है, जो आप चाहो हर वो चीज दिला सकती है। शुरुआत करने की हिम्मत और निरंतर करने का हौसला, ये आदत आपको बुलंदी पर पहुंचा सकती है। इसके बाद लिखा था, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, एक छोटी सी बात के बड़े बड़े प्रचार हो जाएंगे। एक छोटी सी बात के भी बड़े बड़े प्रचार हो जाएंगे। जो आपके अपने हैं वो खुद ही अखबार हो जाएंगे। और समाज में कभी भूल से भी कोई गलत काम मत कर देना, क्योंकि गलती आप करोगे और बदनाम माँ बाप के संस्कार हो जाएंगे।